मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मिलके पढ़ लेंगे तो इसमें बरकत होती है। एक बार पढ़े ना सारे, आवाज़ भी आए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। हम्दो सलात के बाद स्टेज की जीनत किबला साहबजादा शाह साहिब और सामाईन किराम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, बच्चों, मैं और आप आज इन घड़ियों को नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुज़य्यन करके अपनी इन घड़ियों को कीमती बना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जितनी मोहब्बत से इन नौजवानों ने ये महफ़िल पाक सजाई है। कुड़ियांवाला में रिहाइश थी तो वहाँ भी सजाते थे, अब यहाँ पे रिहाइश आ गई है तो यहाँ भी सजा रहे हैं। और ये किबला शाह साहिब का फैज़ है कि माशाल्लाह इन नौजवानों के अंदर ऐसा जज्बा है। अल्लाह ताला इनके घर को शादो आबाद फरमाए। आप जितने सामाईन व हाज़रीन हैं, अल्लाह आपके घरों पर भी रहमत की नज़र फरमाए। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना और वो घड़ी करीब आ रही है जिसका मुझे भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। पूरा साल उस घड़ी पे हम दुरूद पढ़ते हैं, पूरा साल उस घड़ी का इंतज़ार रहता है। और हर जुमे को भी, हर महफिल के अंदर भी हम कहते रहते हैं जिस सुहानी घड़ी। अल्लाह मदीने ले जाए थे बोलने का रिवाज नहीं टौन दे विच है। जिस सुहानी घड़ी शाह साहब दे नवाजे होण ते टौन भी शाह साहब दा है, उन्हां दे नाम तो ते गुलशने शहीद होवे ते फिर तुसीं ऐ बैठे पता नहीं कि बोलना ही नहीं पता नहीं। ये खोलने वाले तो किहड़ियां चीज़ां आ गई। ये खोलने वाले तो शाह साहब के गुलाम आए नहीं थे, ठीक है ना। तो बोलो जिस सुहानी घड़ी आए तो बोलिया करो। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। पूरा साल हम इस घड़ी पे दुरूद पढ़ते हैं, इसका इंतजार करते हैं ये घड़ी आएगी। तो इस दफा मेरी भी आपकी भी खुशबख्ती है क्योंकि जो 1400 साला जश्न गुजरा था ना, उसमें हम नहीं थे, हम लोग नहीं थे। जो 1600 साल आएगा उसमें भी हम नहीं होंगे, 100 साल बाद आना है। हमारी खुशबख्ती ये कि हम 1500 साला जश्न में मौजूद हैं और ये महीना भी शुरू है। बस चंद दिन रह गए ये 1500 साल पूरे होने को। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सुहानी घड़ी जो आ रही है, ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी रात, वो जो घड़ी आ रही है, ये सुहानी घड़ी महबूब दुनिया में जलवागर हुआ है। तो हमने उस घड़ी पे उसका इस्तकबाल करना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, दुरूद की महफिलें सजा रहे हैं, दुरूद पढ़ा जा रहा है, जमा कर रहे हैं। और जब वो घड़ी आएगी सुबह सादिक के वक्त, तो गुलाम खड़े होके उस घड़ी का इस्तकबाल करेंगे और हुजूर की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश करेंगे। तो ये घड़ी करीब आ रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही, खुशियां बढ़ रही हैं, क्योंकि इस घड़ी में मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। ये वो सुहानी घड़ी है
ये घड़ी ना होती तो कायनात कहां वजूद में आनी थी। इस घड़ी वो तैबा का चांद ना चमकता, महबूब की जलवा गरी ना होती तो ये कायनात का वजूद ही नहीं होना था। ना तुमने ना मैंने ना किसी ने भी नहीं होना था, क्योंकि हुजूर की वजह से रब ने सबको तकलीफ फरमाया। तो ये हमारी खुशबख्ती है। हमारे आने वाले बच्चे कहा करेंगे साढ़े दादाजी साढ़े अब्बा जी 1500 साल जश्न विच सन, तो पता नहीं 1600 साल 100 साल किसने आगे जिंदगी देखनी है। तो ये मिला है, तो जितना हो सके मोहब्बत अकीदत के साथ हमने इसको इंशाअल्लाह आसान तरीके से अकीदत एहतराम से इस दिन को मनाना है। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी अहले खाना ने ये बज़म सजाई, अल्लाह इनको भी इस दिन और इस घड़ी की अल्लाह बरकत अता फरमाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मैंने कुरान की एक आयत का हिस्सा बस उसी की तफसीर और एक दो बातें करनी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि ये जो शबे मिलाद है, शबे मिलाद फरमाया ये लैलतुल कद्र से अफजल रात है। लैलतुल कद्र से हुजूर कैसे? तो शेख साहब फरमाते हैं लैलतुल कद्र में कुरान उतरा है, लैलतुल कद्र में कुरान उतरा है और शबे मिलाद साहिबे कुरान तशरीफ लाए हैं। तो ये देखें ना, लैलतुल कद्र जब आती है कैसा जोश होता है। वो 27वीं रात है, चलें मस्जिद में चलें, शाह साहब की मस्जिद में चलते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ दुआ में शरीक होते हैं, सलातो तस्बीह पढ़ेंगे, ये करेंगे। तो कैसा जोश जज्बा होता है कि 27वीं रात लैलतुल कद्र आ रही है, ये रात उससे भी अफजल रात आ रही है। अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, अल्लाह हमें इसके अदब और एहतराम हमें करने की अल्लाह तौफीक दे। कुरान मजीद में सूरह हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। 5 सिफ़तें मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के जुज़ में अल्लाह ताला की बयान की गई हैं। कितनी सिफ़ात बोलिए? मैंने कुरान की आयत पढ़ ली, अब अपनी बात रोक ले, मेहरबानी होगी, ये तवज्जो से सुन ले। 5 सिफात अल्लाह ने कुरान की इस आयत में, अब वो हैं अल्लाह के, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह की सिफात है। पहला कौल, पहली सिफत अल्लाह की ये है कि हुवल अव्वलु, वो अव्वल है, सबसे पहले उसी की जात है, वो कदीम है, वो अजली जिसको कहते हैं, वो अव्वल है। तो ये सिफत अल्लाह की। दूसरी वल आखिरु, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, वो फिर भी होगा। उसकी जात, उसकी सिफात उस पे फना नहीं है। जैसे अल्लाह की जात कदीम है, अजली है, अबदी है, वैसे ही उसकी सिफात भी अजली और अबदी है, यानी हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो सब फना हो जाएंगे, अल्लाह की जात और सिफात फिर भी बाकी। तो ये आखिर हो। जाहिर वो जाहिर है। अब वो दलाइल और बराहीन ऐसे ऐसे कायनात में मौजूद हैं जो बताते हैं कि अल्लाह मौजूद है। इसका माना मुफस्सिरीन फरमाते जाहिर से मुराद गालिब है, और आगे वल बातिन, और वो बातिन भी है, छुपा हुआ। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी हवास है ना, हवासे खमसा, भाई हम हिस के जरिए सूंघ कर, हाथ लगाकर, देख कर, ये जो हवासे खमसा है, इसके जरिए हम चीजों का इदराक करते हैं। वल वल बातिनु, अल्लाह बातिन है, वो हवासे खमसा के जरिए उसका इदराक नहीं हो सकता। और आगे फरमाया वहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर शय का इल्म रखने वाला है। ये कितनी सिफात अल्लाह की बोलिए सारे जरा, बोलो बोलो बोलो। 5। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बात सुननी। शेख साहब ने मारिजुन नबुव्वा में लिखा कि एक कौल ये है, ये 5 सिफात जो अल्लाह की हैं, अल्लाह ने ये सिफात अपने महबूब को भी अता फरमाई। पहली वल अव्वल, कि वो अव्वल है। ये मुस्तफ़ा करीम को भी अल्लाह ने सिफ्त दी है कि वो भी अव्वल है। क्या है बोलिए? अव्वल है। कैसे अव्वल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक के एतबार से अव्वल है।
आपको अल्लाह ताला ने हर शय से पहले पैदा फरमाया। हर शय से पहले बोलो पैदा फरमाया है। तख्लीक के एतबार से आप अव्वल हैं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस इस पे दलील है। सैयदना जाबिर ने अर्ज किया था ना करीम आका की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा, कौन सी चीज जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। इस हदीस ने वाज़े कर दिया कि सबसे पहले रब ताला ने जिसको पैदा किया वो नूर मुस्तफ़ा है। वल अव्वलु, हुजूर अव्वल हैं, हुजूर अव्वल हैं, यानी तख्लीक में पहले। अच्छा, जब पैदा किया ना अल्लाह ताला ने आपके नूर को, हजरत जी वकार, इस नूर को रब ने जहां चाहा जितना चाहा वहां रखा। ये नूर जो था, अब आगे अभी अल्लाह ताला ने कुछ पैदा नहीं किया, सबसे पहले नूर पैदा, नूर मुस्तफ़ा पैदा किया। अच्छा, यहां पे एक बात ज़हन में रखिएगा, मिन नूरी ही जब हम कहते हैं ना, तो जो बंद सोच वाले, बंद कमरों में बैठने वाले, बंद सोचें जिनकी खिड़कियां भी दिमाग की मिर्जे ने बंद कर रखी है ना, अब खुद भी बंद हो गया है, तो वो बंद सोच रखने वाले कहते ये देखो जी अल्लाह के नूर के टुकड़े कर दिए, अल्लाह के नूर से, मिन नूरी ही। सुन्नियां दा अकीदा के कहते रब दे नूर दा टुकड़ा हो गया ना, ये अकीदा हमारा नहीं है कि हुजूर का नूर, रब का नूर टूटा तो मुस्तफ़ा का नूर बन गया, रब के नूर के टुकड़े कर दिए, ये हमारा अकीदा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर जो अल्लाह ने पैदा फरमाया अपने नूर से, इसका ये मतलब कतअन नहीं है कि वो नूर अल्लाह का टूटा और नूर मुस्तफ़ा बन गया, ये माना नहीं है। मतलब इसका ये है कि रब ताला ने अपने नूर के फैज से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। अपने नूर के फैज, खुदा खुदा या खुदा का नूर ना टूटा ना उसके हिस्से बने, उस नूर का फैज ये है। सादा सी मिसाल उलमा देते हैं समझाने के लिए। सूरज चमक रहा, उसके सामने शीशा करें आप, ये लाइट के सामने शीशा कर लें, तो शीशे से इसकी लाइट मुनक्किस होकर दीवार पे पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना, निक्के होंदे खेलते होंगे सी शीशा ऐ करके सूरज अगे तो लाइटा मारते सी अखां च, ठीक है ना। तो ये लाइट जो शीशा लाइट के सामने हमने किया, अब शीशे में से लाइट दीवार पे पड़ रही है। अब आप मुझे जवाब दें, जो दीवार पे लाइट पड़ रही है क्या वो सूरज है? क्या उसको सूरज कहेंगे? बोलो नहीं कहेंगे, वो सूरज नहीं है। अब सूरज से जुदा भी नहीं है, सूरज भी नहीं कहेंगे, सूरज से जुदा भी नहीं कहेंगे, तो वो यही कहेंगे कि ये उस जो सूरज का नूर है ना, उस नूर का फैजान, ये दीवार के ऊपर जो लाइट है ये नूर का फैजान है। बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह ताला का नूर टूटा नहीं है, अल्लाह के नूर के फैज से मुस्तफ़ा का नूर पैदा हुआ। अच्छा, नूर को जब चाहा, जहां चाहा, जितनी देर चाहा रब ने रखा। फिर इसी नूर से सब कुछ तख्लीक किया अल्लाह ने। इस नूर के 4 हिस्से किए, उससे फिर एक से लोहो कलम, कुर्सी, ठीक है, यूं तख्लीकात होती रही, शम्सो कमर, सितारे, ये जिस में रोशनी है ना, नूर का माना क्या होता है बोलिए? लाइट, रोशनी। तो जो इस कायनात में रोशनी वाले हैं, नूर है, जिनमें लाइट है, वो सूरज है, वो चांद है, वो सितारे हैं, ठीक है ना। जिसमें लाइट है, रोशनी है, वो सब नूर मुस्तफ़ा से पैदा हुआ है। अल्लाह ने जहां चाहा, जितनी देर चाहा, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। फिर क्या हुआ? हज़रत जी वकार अल्लामा मुईनुद्दीन काशफी मारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, इस नूर ने ना 2 रकत नमाज पता कैसे पढ़ी अल्लाह की जनाब में, जब इसी को तख्लीक किया था रब ताला ने, इसने 1000 साल तक क़याम किया। कितनी देर? 1000 साल तक क़याम किया। फिर रुकू में 1000 साल तक रुकू में रहा। फिर ये नूर रुकू से उठा 1000 साल तक। पहला सजदा 1000 साल, 1000 साल कह रहा हूं, कब अल्लाह ने पैदा कर दिया था। और उसके बाद सजदे से उठे 1000 साल। फिर दूसरा सजदा, जो 2 रकतें पड़ी, जब इस नूर ने ऐसे 2 रकत पड़ी ना, तो रब ताला बड़ा खराजी हुआ, फरमाया
ए मेरे मुस्तफ़ा के नूर, तूने तो मुझे राजी कर दिया। मांग क्या मांगता इस नूर से। अब देखें उस वक्त अभी इंसानियत की भी इब्तिदा नहीं हुई, जनाब आदम भी पैदा ना हुए। इस नूर ने जब यूं इबादत की, रब ताला ने फरमाया तूने मुझे राजी किया, मांग क्या मांगता है। जब ये कहा ना तो कुर्बान जाइए, इस नूर ने अर्ज की मौला मुझे तूने जो शऊर दिया है उससे मुझे ये लगता है कि तू मुझे एक उम्मत का नबी भी बनाएगा, उम्मत भी अता करेगा, और वो उम्मत जो होगी बहुत बड़ी उम्मत होगी। ए मौला मेरा शऊर जो तूने अता किया उस उम्मत के अंदर बड़े बड़े गुनाहगार भी होंगे। ए अल्लाह मुझे अता करना चाहता है तो जिस उम्मत का मुझे नबी बनाएगा उस उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश अता कर दे। सुभान अल्लाह, इस पे तो बनता है यार, बोलो यार, उस उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश अता कर दे। जरा मिलाद में आने वालों, करीम आका की करम नवाजियां तो देखो, अभी इंसानियत की इब्तिदा नहीं हुई, सिर्फ नूरे मुस्तफ़ा पैदा हुआ है। वो उस वक्त से मेरे और तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे। अल्लाह ताला ने, मैं मुख्तसर करूं, हुवल अव्वलु, ये पहले हैं, हुजूर की सिफ्त है, आप अव्वल हैं। अल्लाह ताला ने इस नूर को फिर वदीयत फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अतहर में। तो उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जिधर जाते फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल लग गया नाल। प्रोटोकॉल लगदा हुंदा ना, कोई अफसर आवे तो फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल लग गया, जिधर आदम अलैहिस्सलाम जान फरिश्ते पीछे पीछे। अर्ज की मौला है, खैर है, फरमाया नूरे मुस्तफ़ा का अदब हो रहा है। तो अर्ज की मौला पिशानी में मुंतकिल फरमा, तो रब ने पिशानी आदम में इसको मुंतकिल फरमा दिया। अब फरिश्ते सामने हाथ बांध के खड़े रहते, अर्ज की मौला ए नूर मैनू भी सकता। तो रब ताला ने जनाब आदम की दुआ कबूल की, ये नाखनों के अंगूठों में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल फरमाया। अब जनाब आदम ने जब ये नूर देखा तो चूम के आंखों पे लगाया, पड़ा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप मेरी आंखों की ठंडक है, आप मेरी आंखों की ठंडक है। फिर उसके बाद जनाब हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब उनकी तख्लीक हुई तो फिर उनसे निकाह हुआ, तो ये नूर उनके रहम में मुंतकिल हो गया। ये जो फरिश्ते जनाब आदम के गिर्द घेरा डाले खड़े रहते थे ना, ये अम्मा हव्वा के गिर्द खड़े होना शुरू हो गए। हजरत जी वकार, वो जो सजदा आदम को हुआ था वो हजरत आदम को नहीं था, वो नूर मुस्तफ़ा का अदब था। मैं डिटेल में जाऊं बड़ी चली जाएगी बात आगे, लेकिन एक बात कह के मैं अपनी बात पे उसी आयत को पूरा करूंगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जनाब आदम से अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अतहर में, उनके रहम मुबारक में ये नूर मुंतकिल हुआ। वहां से लेकर जनाब सैयदना अब्दुल्ला तक, जनाब सैयदा आमिना के रहम मुबारक तक ये नूर जिस भी पुश्त में रहा है, जिस भी रहम में रहा है, ये बात अजहर मिनश शम्स है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि नूर जिस पुश्त में रहा, जिस रहम में रहा, अल्लाह ने उस पुश्त को भी, उस रहम को भी कुफर और शिरक से पाक रखा है। उस पुश्त और उस रहम को शिरक और कुफर से पाक रखा है। पाक रहमों में, पाक पुश्तों में ये नूर मुंतकिल होता होता जनाब सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। तो फिर सैयदा आमिना के बतन अतहर में, फिर उनके बतन अतहर से 12 रबीउल अव्वल की सुबह इस कायनात में चमका। फिर हम पढ़ते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद इस दिल अफरोज साअत पे, हुवल अव्वल, हुजूर पहले हैं, मुस्तफ़ा पहले हैं, अव्वल हैं, तख्लीक में अव्वल। फिर आप अव्वल किस एतबार से हैं? अर्ज की मता वजबत लकन नबुव्वत, हुजूर आप पे नबुव्वत कब वाजिब हुई? फरमाया कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन औ कमा काल, फरमाया अभी आदम का वो खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, मैं तब भी नबी था। नबुव्वत मिलने में भी अव्वल, नबुव्वत मिलने में भी हुजूर अव्वल, तख्लीक में भी मुस्तफ़ा, बोलो बोलो, हुवल अव्वल, पहले हैं आप। तख्लीक में भी आप बोले अव्वल, नबुव्वत मिलने में भी अव्वल। जब आलमे बरज़ख से कयामत के दिन हशर में उठना है ना, सबने, जब सारे फना हो जाएंगे,
सब फना हो जाएंगे, कब्रों में आलम बरसख में चले जाएंगे। तो आलम बरसख से हशर के मैदान में जब उठना है ना, तो याद रखिए करीम फरमाते हैं अना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल कब्र, तो मैं अव्वल हूं जो अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा। तो हुजूर कब्र से उठने में भी अव्वल, कब्र से उठने में भी। अच्छा शान पता की होनी है, की अंदाज होना है कब्र च उठन दा, बोलो सुभान अल्लाह एक बार। आप फरमांदे ने मैं पता किवें उठांगा, एक हाथ च मेरे यार अबू बकर दा हाथ होना है, ते दूजे हाथ च मेरे यार उमर पाक दा हाथ होना है, मैं एवें कब्र च उठना है। कब्र से उठने में भी अव्वल, कब्र से उठने में भी, तखलीक में जवाब दें, तखलीक में अव्वल, नबुव्वत मिलने में अव्वल, और कब्र से हशर में उठने में। फिर फरमाते हैं अना अव्वलु शाफिअ, क़यामत दे दिहाड़े जदों किसी नूं हिम्मत नहीं ना होनी रब दी बारगाह च कुछ कहण दी। मैं हदीस पढ़ा तो टाइम उधर ज्यादा चल जाना। मुस्लिम दी लंबी हदीस है कि जदों सारे जमा हो जाने हशर दे दिहाड़े, ते रब ताला हिसाब ही कोई नहीं लेना, ठीक है ना। तुसीं इत्थे आके बैठे रहो, ठीक है ना, पक्खा भी कोई नहीं लगा, हवा भी नहीं चलती है, तो तुसीं कही जाओ बार बार महफिल शुरू कर लो, ठीक है ना। घंटा ही तुहानूं बहना पै जाए, महफिल भी ना शुरू हो, दसो बंदा हो नहीं जाता थोड़ा बंदा, यार महफिल ही शुरू करन दे, तो गर्मी कितनी है, ठीक है ना। माड़ी जी गल च बंदा घबरा जाता है। हशर दे दिहाड़े ना सारियां च कब्रां चों जदों निकलना है, तो हालत ये होनी जिसम ते कपड़ा भी कोई नहीं होना, अपने अपने अमाल के एतबार ना पसीने होने, किसी का गिट्टियां तक पसीना, किसी का गोडे तक पसीना, तो कई पसीनिया च डुबकियां ला रहे होने। तो हाल ये होना जन्नत च जान च रोक तो हिसाब ही कोई नहीं शुरू होना। ऐ बंदे ने बंद लिया होना कि बनया की आ, तो हिसाब क्यों नहीं शुरू हो रहा। मैं सादा लफ्जों में कह रहा हूं मेरे मोहतरम, हिसाब नहीं शुरू होगा, परेशान हो जाएंगे। कई इदां दे होने, उन्होंने कहना या अल्लाह हिसाब शुरू कर, भावें सानू जहन्नम च सिट दे, इतों तो जान छुटे, जो सख्ती होनी है। तो उस दिन किसी की फिर सारे इकट्ठे होके जाने जनाबे आदम दे कोल, हुजूर तुसी पहले नबी हो, साडे बाप हो, अल्लाह नू कहो ना हिसाब लवे। वो कहणगे इज़हबू इला गैरी, अज अल्लाह बड़े जलाल विच, इवें दा जलाल रब कदी नहीं फरमाया, मैनू भी नहीं हिम्मत कि मैं कुछ कमा। तो उतों आप जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों को होंदे होंदे ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल आ जाएंगे। वो भी फरमानगे इज़हबू इला गैरी, किसी होर कोल जाओ। इत्थे पुछणगे कि किहदे कोल जाइए, तो जनाब ईसा पाक कहेंगे हाँ हाँ वो मैं तुहानू दसदा, अज आमिना दे लाल को जाओ। अज वो अर्ज कर सकते ने। तो फिर सारे जो जाणगे तो सरकार अली इस्लाम की बारगाह वो च मनन वाले भी होने, ना मनन वाले भी, बेईमान सारे ही हशर के मैदान जिन्हें सारे तकलीफ च उस टाइम होने आ, तो सारे जाने आके सरकार अली इस्लाम की बारगाह च अर्ज करनगे कि हुजूर अल्लाह की बारगाह च। तो आप उत्थे ना अल्लाह ने कुछ इन्हों के दिल के सरकार अली इस्लाम की कलिमात का इल्का फरमाना है। तो नबी पाक अली इस्लाम ने वो अल्फाज के नाल अल्लाह की हमद बयान करनी, अल्लाह की हमद बयान करनगे। किसी ने वो लफ्ज़ां नाल अल्लाह की हमद बयान की नहीं होएगी। तो फिर रब फरमाएगा हबीब प्यारे दस की चाहना है। तो मुस्तफा करीम अर्ज करनगे या अल्लाह अपने बंदियां का हिसाब तो शुरू फरमा दे। तो रब फरमाएगा भाई हिसाब शुरू करो। जिवें ऐलान होना है तो उत्थे एक शोर मचना, एक गौगा, हिसाब शुरू हो गया, ठीक है ना। वो खुशी होनी है, वो नजात मिलनी उस सख्ती दे विचों सारियां नूं। ते सरकार अल्लाह दी तारीफ कर रहे होणगे ते सारे मेरे मुस्तफा दी तारीफ करनगे। उत्थे ए मकामे महमूद होएगा, मकामे महमूद होएगा। हजरात जी वकार सरकार फरमाते ने अना अव्वलु शाफे, अना अव्वलु शाफे। गल अव्वल तो हो रही, मैं पहला हो आ जिहड़ा शफात करांगा। शफात का मतलब सिफारिश करांगा। पहला तखलीक में भी मुस्तफ़ा अव्वल, बोले तखलीक में भी मुस्तफ़ा, नबुव्वत मिलने में भी, कब्र से हशर में उठने में भी, शफाअत करने में भी। और फरमाया वह अव्वलु मुशफ़्फ़ा, ते सब तो पहले मेरी शफाअत कबूल होनी है। शफाअत करने में भी अव्वल, शफाअत कबूल होने में भी। अगली गल आप फरमाते ने अल्लाह अव्वलु, अना अव्वलु, मैं वो अव्वल हाँ जिहड़ा जन्नत दा बूहा खड़कावांगा। सुभान अल्लाह।
जन्नत का दरवाजा खड़कावांगा, दस्तक दवांगा जन्नत के दरवाजे ते मैं अव्वल हाँ, मैं पहले दस्तक देनी है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मैं अव्वल हाँ जिहड़ा सब तो पहले जन्नत च जावांगा। ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हुवल अव्वल, एक बार रिपीट करो मैं अगले लफ्ज ते आवां। नबी पाक तखलीक दे एतबार दे नाल भी, नबूवत मिलन दे एतबार दे नाल भी, आलमे बरज़ख चूक हशर दे मैदान च उठण दे एतबार दे नाल भी, शफात करन दे हवाले दे नाल भी, शफात जिन्हां दी कबूल कीती जाएगी उस एतबार नाल भी, जन्नत दा दरवाजा खड़काउण दे एतबार नाल भी, ते जन्नत जान दे विच भी अव्वल है। वो अव्वल ऐसे ने रब उन्होंने इवें अव्वल बनाया है, उन्हां दा सदका उम्मतियां नूं भी मिलना है। हुण तुहाडी गल होण लगी, अपनी गल होण लगी, सुभान अल्लाह फरमाओ जरा। वो अव्वल ने, उन्होंने रब ए मर्तबा दिता है, लेकिन कुर्बान जाओ मैनू तुहानू अल्लाह पाक ने उन्हां दी उम्मत च पैदा किया है। फरमाया वो अव्वल ने ते उन्हां दी उम्मत भी अव्वल बन के सब तो पहले जन्नत च जाएगी। कोई किसी उम्मत नू इजाजत नहीं होएगी जदों तक मेरे मुस्तफा अव्वल ने उन्हां दी उम्मत च जन्नत, उम्मत ना जन्नत च चली जाए। किड्डी किस्मत है साडी, वो अव्वल ने, हुवल अव्वलु, वो अव्वल हैं, हुवल अव्वलु वल आखिरु, आखिर भी ने सरकार की ने, बोलो आखिर भी ने सरकार ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाओ। किबला शाह साहब भी तशरीफ ले आ रहे हैं, हुण ढिले पै गए कि बयान होर सुनना पैना है। चौड़ां दे लागे हो गए सी लंगर दे हैं। चलो शाह साहब ने बरकत देखो ना, ज़ियारत हो जानी है। इस घट खुशकिस्मती बोलो सुभान अल्लाह। यार लंगर वो ही है जिहड़ा नसीब दा आपां खा ही लैना है। हुण इत्थे किन्ना आना, ठीक है ना। शाह साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। गल सुनो, वल आखिर, मैं गल अपनी पूरी करा। वल आखिर, वल आप आखिर भी ने, आखिर किवें ने, अव्वल भी ने। बंदा इको ही होवे, पहला भी तो आखिरी भी होई, ठीक है ना। एक लैन जाती है, समझाने वास्ते मिसाल दी जाती है। आ स्कूलों के भी या फौजी भी परेड करते हैं, अगे बंदा हुंदा जड़ा, ठीक है ना, वो लाइन जा रही होंगी है, तो वह पीटी मास्टर कहना होंदा जदों के जाके मूव, ठीक है ना। वो जो मूव होंगे सारे, ठीक है ना, वो जड़ा पहला होंदा वो ही आखिरी हो जाता है, वो जड़ा पहला होंदा वही आखिरी हो जाता है। नबी अल्लाह पाक ने दुनिया च मबूस फरमाए, जनाब आदम तो सिलसिला शुरू किया दुनिया च आन दा। सारे नबी आंदे रहे, 1.25 लाख के करीब कमो बेश अंबिया रसूल तशरीफ ले आए, ते सरकार अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने सब तो आखिर च भेजिया। सब तो दुनिया दे विच तशरीफ लियाण दे विच नबियां दे सब तो आखिर च तशरीफ ले आए, इसलिए वल आखिरू, सरकार आखिर ने। हुजूर क्या है, बोलो आखिर भी हैं, आखिर में तशरीफ लाए। और इसलिए अल्लाह ने यह सिफ्त दी कि आपको खातमुन नबीयीन भी बनाना है, आपको ये सेहरा भी सजाना है, ये सेहरा भी मुस्तफ़ा के सर पे अल्लाह ने रखना। इसलिए हुजूर को ये सिफ्त भी नवाजा, इस सिफ्त से भी अव्वल भी है, आखिर भी हैं, और खत्मे नबूवत का सेहरा भी मुस्तफ़ा के सर पे सजाया। याद रखिएगा हज़रात ज़ी वक़ार खातमुन नबीयीन हैं, नबियों में आने में दुनिया में सबसे आखिर में आए, आप सबसे अच्छा, आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए। अब खातमुन नबीयीन हैं, इसका माना वही हमारा होना चाहिए जो सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया है। आपने खुद फरमाया ना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बअदी, क्या ला नबिय्या, मैं खातमुन नबीयीन हाँ। एदा माना भी दसिया है कि मैं ओ हाँ जिस तो बाद कोई नबी, असली नबी इसका माना नहीं है जिवें बड़िया ने इथों आके ठोकरां खादियां, कहते इसका मतलब असली नबी है। अगर आपके बाद भी कोई नबी आ जाए तो आपकी खत्म नबूवत में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मैं क्या क्यों नहीं पाएगा, मिर्जे दी औलाद है, खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ेगा है। नबी पाक के खात्म होने का माना ही ये है, खातमुन नबीयीन का माना ही ये है, ला नबी या बादी, आप तो बाद नबी आ सकता ही नहीं, नबी आ सकता नहीं है, ये माना है, ये माना है खातमुन नबीयीन का। तो नबी आखिर भी हैं, वल आखिरु, आप क्या हैं, बोलो आखिर हैं। लंगर में भी खाना बोलो वल आखिरु, आप आखिर भी हैं। दुनिया में तशरीफ लाने में नबियों में सबसे
आखिर हैं 7 सितंबर, 12 का हमने जश्न विलादत मनाना है और 7 सितंबर के दिन जो यौम तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत है वो दिन भी मनाना है। बताइए आप सबको ना कि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीम फैसला हुआ। हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमाए अहले सुन्नत की मेहनतें रंग लाई। जो कुरान का फैसला था, जो हदीस का फैसला था, वो हमारे मुल्क के कानून में भी शामिल कर दिया गया। ठीक है ना। ये कादियानियों को, मिर्ज़इयों को, मुर्तद लोगों को कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर भी जो गैर मुस्लिम करार दिया गया, ये 1974 7 सितंबर, तब ये तारीखी फैसला है। तो 7 सितंबर हमने यौम अकीदा तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत भी मनाना है। बोलिए ताजदारे ख़त्म नबूवत। तो ये भी मिलाद के साथ साथ हमने पैगाम देना है। एक छोटा मिर्जा बंद हुआ है और हमारा मुतालबा ये भी हमने अपना जारी रखना है कि इसको बंद किया है, अब छोड़ना नहीं है, इसको लटकाना है। ये हर मुसलमान का मुतालबा है। हमारा मुल्क ये कानून इन्होंने अच्छा किया, इसको खुद पकड़ा, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया। देखो ना, उसने औलिया पे जबान दराजी की, करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी की। हमारी एजेंसियां, इदारे खामोश रहते थे, पता नहीं क्या वजह। मेरे पास मोबाइल में वो पेज मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। इसने जो अब वो ईसाइयों वाली गुफ्तगू की है ना, अब बड़े वो इसको डिफेंड कर रहे हैं लोग आके, भाई इसने तो ईसाइयों का कौल नकल किया। क्या नकल करने से बंदा गुस्ताख हो जाता है? मैं कहता हूँ ये जो बोली इसने बोली है, ये मिर्ज़इयों की किताब है रूहानी खजाइन। रूहानी खजाइन का सफ़ा मेरे पास है। जो इसमें दज्जाल ने लिखा है, इसी ने वही बकवास की। ये तो मिर्ज़इयों की किताबें पढ़ के अब बातें करता था। ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में कहता था, ये तो पता किसी वेले मैं दसांगा कि नसिया कौन सी, वो मिर्जा नसिया सी या पीर मेर अली शाह साहब नसे सी। ये इत्थे तक बकवास करता सी मिर्जा। ये मंगोलों की औलाद, हमारे नौजवान इनको कैसे, वो इल्म नहीं होता ना, नौजवान बस स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े, तो इसकी बातों में आ गए थे। लेकिन याद रखिए, इसने औलिया की तौहीन, करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारियां की। उसके बाद इसने सहाबा के ऊपर जबान दराजी, खुसूसन सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अहले बैत किराम, फिर तौहीद बयान करते करते इसने यहां तक बकवास की थी कि नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नऊज़ुबिल्लाह, नबी की शैन है, नऊज़ुबिल्लाह। ये तौहीद नहीं होती, ये शैतानी तौहीद है। शैतान ने भी कहा, मौला मैं तेनू मनना, मैं आदम नू सजदा नहीं करना। वो अदब था ना, नूरे मुस्तफा की ताजीम थी, तो शैतान मुनकर हो गया। वो भी तौहीद दा कालिश, मैं अल्लाह तेनू ही मन्निया। ए तौहीद शैतानी तौहीद बंदे नू काफिर कर देंदी है। एक होती है रहमानी तौहीद, वो तौहीद हमें अल्लाह वालों ने सिखाई है। उस तौहीद में, ये बात नौजवान नोट कर लें, जो शैतानी तौहीद है उसमें नबियों के बेद भी लाएंगे कि नबी तो अल्लाह के सामने शय ही कोई नहीं। ए जुमले इस तरह करना याद रखो। कुरान कहता है अल इज्जतु लिल्लाह, इज्जत अल्लाह दी भी है ते रसूलां दी भी इज्जत है। रब रसूलां नू भी इज्जत आला बनाया है। ठीक है ना। तौहीद बयान करते हुए, ये नौजवान नोट करें, आपके दोस्त अहबाब यूनिवर्सिटियों वाले आपको दलीलें देंगे, भाई उसने तो ईसाइयों की बल्कि साइड ली है, उनका डिफेंड किया ईसाइयों को, ये तो गुस्ताखी नहीं बनती, ये तो बस ऐसे ही इन्होंने गुस्सा निकाला, उसका जवाब दे नहीं सकते थे, तो सारे मौलवी शुरू हो गए। नहीं, याद रखिएगा, तौहीद बयान करते हुए किसी नबी की तनकीस नहीं की जा सकती। किसी नबी की तनकीस, तौहीन नहीं की जा सकती कि तुम तौहीद बयान कर रहे हो, तुम तनकीस कर दो नबी की। नहीं, अल्लाह ने नबियों को इज्जतों से नवाजा है, मोमिनों को इज्जतों से नवाजा है। तो इसने नऊज़ बिल्लाह ये दज्जाल का लफ्ज बोल के इतनी बड़ी गुस्ताखी, साई कहते फिर दे असी किया ही कोई नहीं। ठीक है ना। फिर कभी इसहाक, मौलवी इसहाक की बातें करता है, कभी किसी की लाता है। तो तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। ये जो मामला, इस पे हमें साथ साथ इस मिलाद पे अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें कि अच्छा काम किया है, लेकिन इसको अब छोड़ा ना जाए। जितनी दफात कानूनी तौर पे लगती हैं, क्या मुतालबा करते हैं इस पे लगनी चाहिए? बोलो ना, हाथ चुक लो हाथ।
हम मुतालबा हाथ थले न करियो, हम मुतालबा करते हैं वलियों की तौहीन की दफात लगे, सहाबा की तौहीन की दफात लगे, जिन्हें हाथ नहीं चुके पता नहीं की मजबूरी होनी है। ये मिर्जे ना को रिश्तेदारी किसी दी मेरे लगता इतने किसी दी नहीं होनी। बस एक गल सिर्फ हाथ उत्ते रखना, जितनी दफात वलियों की तौहीन की लगती है वो भी लगे, सहाबा की तौहीन की दफात भी लगे, अंबिया अल्लाह के प्यारों की तौहीन की दफात जितनी लगती लगे, और इसे करार वाकई सजा दी जाए। हम सब का मुतालबा, अल्लाह सलामत रखे आपको। तो ये साथ साथ अपने पैगाम देना है। आपसे मेरी गुजारिश है आप ये पैगाम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ये पैगाम आगे देना है ताकि अब ये छूटे ना, बल्कि इसको लटकाया जाए, इसको लटकाया जाए। और ये हर मुसलमान का मुतालबा है। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे हैदरी, या इले नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, किबला पीर सैयदुल हसन शाह साहिब तशरीफ लाए। हम इन्हें समी में कलब से खुश आमदीद कहते हैं। नारों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, दोनों हाथ उठाकर मेरे वीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफ्त वल आखिर, अल्लाह ने आपको आखिर भी बनाया। तो ये दुनिया में अंबिया में तशरीफ़ लाने के एतबार से आप क्या हैं, सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए। ख़त्म नबूवत का सेहरा आपके सर पे अल्लाह ने सजाया, ये भी नबी पाक की सिफ्त है। फिर तीसरी सिफ्त इसके अंदर बयान फरमाई ज़ाहिर होने की, वह ज़ाहिर, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर हैं। और वल बातिनु, ये भी सिफ्त शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की है। ऐसी बातनीयत अता फरमाई है कि आपने वाज़े तौर पे सिद्दीक़ अकबर से भी फरमा दिया कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता नहीं है। और फिर आगे पांचवी सिफ्त जो इस आयत में जिक्र की गई, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये भी अल्लाह ने आपको सिफ्त अता फरमाई है कि आप हर शय का इल्म रखते हैं, हर शय का इल्म रखते हैं। ऐसा इल्म रखते हैं कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा के पेशे नज़र है। और इस पे एक ही हदीस नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को कैसा इल्म दिया, कायनात का ऐसा इल्म रखते हैं। अहबाब जी वक़ार, कोई किसी बात पे बहस करता है, कोई किसी पे करता है। बुखारी की ये हदीस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ लाए। कहाँ पे बोलिए? मिंबर पे तशरीफ़ लाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पे, मस्जिद में थे, फजर पढ़ाई, तो फजर पढ़ाने के बाद मिंबर पे तशरीफ़ ले आए। फरमाते हैं कि हमें सरकार अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू कर दिया, इब्तिदाई खल्क से बताना शुरू किया। अल्लाह पहले की पैदा किया, की हुंदा रहा, सारा पहले दसन ला पे सरकार अलैहिस्सलाम। फरमांदे ने जोर दा टाइम हो गया, सरकार अलैहिस्सलाम मिंबर तो थले तशरीफ़ ले आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाई तो फिर मिंबर ते तशरीफ़ ले आए, फिर दसना शुरू किया, असर दा टाइम हो गया, फिर असर दी नमाज वास्ते थले तशरीफ़ ले आए। इवें इशा तक सानू दसदे रहे, नमाज टाइम थले तशरीफ़ ले आंदे सन। दसिया की फरमान लगे कि पहले इब्तिदाई खलक तो गल शुरू की, जो कुछ होया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो भी दस दिता। पहले दियाँ गल्लां दसियां, उस तो बाद मौजूदा, फिर आने वाले वक्त क़यामत तक का, हत्ता के क़यामत के बाद हशर का बताया। और जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बता दिया। जिसने याद रखा उसने याद रखा, जिसने भुला दिया उसने भुला दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ने इस सिफ्त से भी हमारे मिलाद वाले आका अलैहिस्सलाम को नवाजा है कि आप हर शय का इल्म रखते हैं। तो ये 5 सिफात अल्लाह की हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं ये सिफात रब ने अपने मुस्तफ़ा को भी अता फरमाई हैं। हज़रात जी वक़ार, मुबारक रात करीब है, एहतिमाम के साथ हमने ये मुबारक रात
बड़े ही अदब के साथ, दुरूद व सलाम के साथ ये घड़ी इंशाअल्लाह उसका इस्तिकबाल करना है। एक चीज़ का ख्याल यकीनन रखते हैं, क्योंकि वाबस्ता आप ऐसे गुलशन से हैं कि यहाँ तालीम व तरबियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आस्ताने नहीं हैं कि तरबियत का फुकदान हो, लेकिन फिर भी आप भी इस पैगाम को आगे बढ़ाएं कि ये जो हमारे इन मामलात में हमारे जो मुखालिफीन हैं वो ऐसी खराफात को लेके आ रहे हैं और फिर वो अहले सुन्नत पे इसको थोप देते हैं कि अहले सुन्नत के अंदर मिलाद यूँ मनाया जा रहा है। कहीं बाजे, कहीं भंगड़े, कहीं ढोल ढमक्का, कहीं मौलवी कहते हुए नजर आओ कोई नहीं बाजा बजा लो, ठीक है ना, 1500 साल जश्न है, इदा कर लो, फलां कर लो। कतन नहीं, शरीयत की पासदारी करते हुए हुजूर का 1500 साल जश्न मनाना है, नमाजें पढ़ते हुए मनाना इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़ते हुए ख़वातीन को पाबंद करें, घरों में रहें, दुरूद व सलाम पढ़ें। वो बेपर्दा निकलती हैं बाज़ारों की लाइटें देखने, अजीब माहौल बन जाता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ख़वातीन घर में रहें, वो दुरूद सलाम पढ़ें। आप आएँ, सुबह बहारा का इस्तिकबाल भी जहाँ जहाँ ये सिलसिले होते हैं करें, और दिन में निकलने वाले जुलूस में भी उलमा मशाइख के साथ गली गली धूम मचाएं और बता दें ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का 1500वां जश्न विलादत है। अल्लाह पाक अहले खाना बिलखुसूस मोहतरम आरिफ पटवारी साहिब, इनके साहबजादे खुर्रवाला में भी ऐसे बज़में सजाते, आज इस गुलशन में आके ये और खुशबुएं महकी हैं। अल्लाह पाक इनके बच्चों को और इस कामों के अंदर शौक़ और ज़ौक़ अता फ़रमाए और इसकी बरक़ात अहले खाना को हम सब को भी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।